जब भी दोस्ती की कोई मिसाल दी जाती है ना, तो कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे पहले जुबान पे आता है। तो आज चलिए उनकी इसी अमर कथा में डूबते हैं, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दोस्ती के एक शाश्वत बंधन की सबसे बड़ी सीख है। तो चलिए शुरुआत इसी गहरे सवाल से करते हैं कि आखिर सच्ची दोस्ती होती क्या है। क्या ये दोस्ती पद, प्रतिष्ठा या धन दौलत से भी ऊपर होती है? इस कहानी में हमें इन सारे सवालों का जवाब मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। देखते हैं कि कैसे गुरुकुल में इस अटूट बंधन की नींव पड़ी थी। कृष्ण और सुदामा दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। उन्होंने गुरु संदीपनी के आश्रम में एक साथ पढ़ाई लिखाई की। और देखिए, गुरुकुल में कोई राजा या रंक नहीं था। वहां वो बस दो दोस्त थे जो एक दूसरे की मदद करते, साथ पढ़ते और हर मुश्किल का सामना मिलकर करते थे। बस यहीं से उनकी दोस्ती में बराबरी और विश्वास का वो बीज पड़ा जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बना। खैर, वक्त बीता और दोनों दोस्तों के रास्ते एकदम अलग हो गए। उनकी दुनिया भी, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल गई। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा था। एक तरफ कृष्ण द्वारका के महाराजा बन गए, जिनके पास सब कुछ था, वैभव, शक्ति, सम्मान, मतलब किसी चीज की कोई कमी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ सुदामा एक बेहद गरीब ब्राह्मण का जीवन जी रहे थे, जिनके लिए अपने परिवार का पेट पालना तक मुश्किल था। मतलब दोनों की हालत में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद सुदामा में दो चीजें कमाल की थीं, संतोष और स्वाभिमान। ये बात बड़ी दिलचस्प है कि उन्होंने कभी एक बार भी अपने इतने शक्तिशाली दोस्त से मदद मांगने के बारे में सोचा तक नहीं। उनका आत्मसम्मान हमेशा आड़े आ जाता था। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि सुदामा को अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारका की इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ी। ये शब्द थे सुदामा की पत्नी के। अपने बच्चों की हालत देखकर उन्होंने ही सुदामा को मनाया कि वो अपने मित्र कृष्ण के पास जाएं। पहले तो सुदामा बहुत हिचकिचाते रहे, लेकिन आखिरकार अपने परिवार की खातिर वो तैयार हो गए। अब सोचिए, इतने बड़े राजा से मिलने जा रहे थे, लेकिन भेंट में देने के लिए घर में एक दाना तक नहीं था। तो उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से थोड़े से पोहे उधार लिए और एक पोटली में बांध दिए। शायद दुनिया का सबसे छोटा तोहफा, लेकिन यही उनकी तरफ से सबसे कीमती भेंट थी, क्योंकि इसमें उनका पूरा प्यार और सम्मान छिपा था। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो दिल को छू जाता है, जब सालों बाद वो दो दोस्त एक दूसरे से मिलते हैं। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद सुदामा आखिरकार द्वारका के आलीशान महल के दरवाजे पर पहुंचे। उनके फटे पुराने कपड़े और थका हुआ चेहरा देखकर जाहिर है द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण को ये खबर मिली कि उनके बचपन के दोस्त सुदामा आए हैं, वो अपना सिंहासन, राजपाट सब कुछ भूलकर नंगे पांव उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़े। जरा सोचिए, एक राजा का अपने गरीब दोस्त के लिए ये सम्मान वाकई अद्भुत था। कृष्ण ने न सिर्फ सुदामा को दौड़कर गले लगाया, बल्कि उन्हें महल के अंदर ले जाकर खुद अपने हाथों से उनके धूल भरे पैर धोए और उन्हें अपने राज सिंहासन पर बिठाया। ये देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। और जब कृष्ण की नजर सुदामा के हाथ में छिपी उस छोटी सी पोहे की पोटली पर पड़ी, तो उन्होंने उसे बड़े प्यार से लिया और इतने चाव से खाने लगे जैसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज खा रहे हों। उनके लिए उस तोहफे की कीमत नहीं, बल्कि उसके पीछे का वो निस्वार्थ प्रेम मायने रखता था। सुदामा कुछ दिन महल में रहे, खूब मान सम्मान मिला, लेकिन वो कुछ मांग नहीं पाए। चलिए देखते हैं कि जब वो घर लौटे तो क्या हुआ। अपने दोस्त का इतना प्यार और सम्मान देखकर सुदामा तो जैसे सब कुछ भूल ही गए। वो इतने भावुक हो गए कि अपने संकोच और स्वाभिमान के कारण अपनी गरीबी के बारे में एक शब्द भी नहीं कह सके और खाली हाथ ही घर के लिए वापस निकल पड़े। लेकिन असली चमत्कार तो अभी होना बाकी था। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वो हैरान रह गए। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक शानदार महल खड़ा था और उनका परिवार सुंदर कपड़ों में था। वो एक पल में समझ गए कि ये उनके दोस्त कृष्ण का बिना मांगा हुआ वरदान है। तो इस खूबसूरत कहानी से हम आखिर सीखते क्या हैं? चलिए इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर नजर डालते हैं। इस कहानी से हमें कई गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, सच्ची मित्रता।
जहां कृष्ण ने बिना कहे ही सुदामा के दिल की बात और उनकी जरूरत को समझ लिया। दूसरी, निस्वार्थ प्रेम, जो सुदामा की उस मुट्ठी भर पोहे की भेंट में साफ झलकता है। तीसरी, विनम्रता, जो द्वारका के राजा कृष्ण ने अपने मित्र के पैर धोकर दिखाई। और आखिर में संतोष और श्रद्धा, जो सुदामा ने अपनी घोर गरीबी में भी कभी नहीं छोड़ा। तो कुल मिलाकर इस कहानी का सबसे बड़ा और जरूरी संदेश यही है कि रिश्ते धन दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे स्नेह, विश्वास और एक दूसरे के सम्मान से बनते हैं और हमेशा टिकते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर चीज की कीमत लगाई जाती है, क्या कृष्ण और सुदामा जैसी दोस्ती आज भी मुमकिन है? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी ढेर सारी ऐसी ही सच्ची कहानियाँ दे सकें।